ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 15 मार्च 2024 को ग्रहों के सेनापति मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने जा रहा है। यह राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 30 साल बाद शनि और मंगल की युति कुंभ राशि में होने जा रही है, जहां पर शुक्रदेव ऑलरेडी विराजमान है। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग का फील्ड, साथ ही छोटे भाई बहन का कारक कहा जाता है। वही मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, वही शनि वायु तत्व के ग्रह हैं। तो जब अग्नि और वायु का मेल होगा तो निश्चित तौर पर कुछ विस्फोटक प्रभाव देखने को मिलेंगे, और इसका प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, देश दुनिया में भी देखने को मिलेगा। आप देख पाएंगे 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक का जो टाइम फ्रेम है, इस समय में देश दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। मंगल को सेना, पुलिस, आर्मी कहा जाता है, वही शनि को प्रजा का कारक कहा जाता है। तो आप इस समय अवधि में बहुत सारे आंदोलन को भी देखेंगे, साथ ही कुछ हिंसक झड़प के समाचार, कुछ दुर्घटनाओं के समाचार भी आपको सुनने को मिलेंगे। स्पेशली आपको बता दें कि यह टाइम फ्रेम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल, शनि और शुक्र की युति, साथ ही राहु और सूर्य का ग्रहण योग। सूर्य को प्रशासन, शासन, सरकार कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किलें होने जा रही हैं आने वाले समय में। कुछ कोर्ट कचहरी आदि के माध्यम से भी बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये तो रहा देश दुनिया पर प्रभाव, लेकिन आप यदि धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। तो देखिए, शनि और मंगल की युति आपके 3rd हाउस में बनने जा रही है। इस युति का आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। स्पेशली जब शनि मंगल की युति होती है तो कई बार ये जीवन में जरूरत से ज्यादा सफलता देने का कार्य करती है। आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है, व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो शनि मंगल के 3rd हाउस में होने की वजह से धनु लग्न और धनु राशि वालों को विशेष तौर पर मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। मंगल देव आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब है कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही सामाजिक संगठनों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही 30 मार्च के बाद से लेकर जो 23 अप्रैल का टाइम पीरियड होगा, इस दौरान आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का लाभ होता नजर आ रहा है। और साथ ही आप यदि काफी लंबे समय से फ्लैट वगैरह परचेज करने की सोच रहे थे तो यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होने जा रही है। अगर देखा जाए तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार से सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो इस दौरान आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। उच्च पद मिलने के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़ा हुआ काम हो गया, या इंजीनियरिंग के फील्ड से आप जुड़े हैं, मेडिकल लाइन, डॉक्टर्स हैं, तो आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो इस दौरान प्रमोशन आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। देखिए, मंगल देव की जो 4थी दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर वृषभ राशि पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि शत्रु संबंधित समस्याओं से आप परेशान चल रहे थे तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। शत्रु आपके पराजित होते नजर आएंगे। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा और प्रयासों के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर पिछले समय में आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है, उसका रिजल्ट आता है तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति, रुके हुए कार्यों में आपको गति देखने को अवश्य प्राप्त होने जा रही है। हालांकि बिजनेस के मामले के लिए यदि बात किया जाए तो समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन ध्यान रखें कि 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आपको किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचना चाहिए। इस दौरान अपने बिजनेस में कोई आप बड़े बदलाव न करें। आप 30 मार्च से लेकर 23 अप्रैल का टाइम फ्रेम लेकर चलें, बहुत ही अच्छा आपका बिजनेस रहेगा। रुके हुए कार्य आपकी गति पकड़ेंगे, कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा। साथ ही पार्टनरशिप वगैरह आदि में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो 30 मार्च के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। रुके हुए कार्यों में गति मिलने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आप में रुझान होगा। आप एक चीज और देख पाएंगे कि इस दौरान आपको बड़े वाहन की प्राप्ति होगी। अगर आपके पास छोटा मोटा वाहन है तो आप बड़े वाहन की तरफ जा सकते हैं। आपके पास छोटा मकान है तो आप लग्जरियस मकान की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके के योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का आप काम करवा सकते हैं। जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। अब देखें कि मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। वही जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लॉयर वगैरह हैं, है ना, या डॉक्टर्स हैं, या जुडिशरी के अंदर अगर हम बात करें जज वगैरह अगर आप बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपने पढ़ाई लिखाई करी है उसको कि आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो यह समय अच्छा है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो निजी संबंध हैं, स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ में, वहां पर विध्वंसक स्थिति बन सकती है, वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम बात कर लें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो मंगल का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाला है। बहुत सारी जो पिछले समय में समस्याएं चल रही थी, वह समस्याएं भी दूर होंगी। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आप घूमने फिरने का भी प्लान करेंगे। 10th हाउस पर मंगल देव की 8वीं दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो ध्यान दें कि मंगल की दृष्टि का पड़ना, केतु आपके 10th हाउस में ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप धनु लग्न और धनु राशि वालों का कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था, है ना। काम तो था लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब मंगल जब वहां पे 10th हाउस पे दृष्टि डाले तो चीजें बेहतर हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आप अपने करियर में कोई बदलाव करना चाह रहे हैं ना, तो ये समय बदलाव के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस दौरान आप कोई बहुत बड़ा चेंज ना करें। ठीक है, आप बार बार बदलने की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आप चुनौतियों में फंसेंगे। हालांकि धन के लिहाज से यदि देखा जाए तो धन के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। वही स्वास्थ्य संबंधित आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। जो लगातार आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही थी या कोई चोट चपेट दुर्घटना से रिलेटेड पिछले समय में बात हुई है, तो उसको लेकर आप बहुत जल्दी अब रिकवर करने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। थोड़ा सा ध्यान आपको देना ये रहेगा कि आपके लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा सा खर्चा होता हुआ इस समय अवधि के दौरान नजर आएगा। हो सकता है कि आपका जो खर्च है वह भौतिक सुख सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, या किसी कारणवश आपने कभी कोई कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। वाहन वगैरह आप चलाते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा। आंखों की पहले से कोई समस्या आ रही है या मंगल केतु देख रहे हैं ना एक दूसरे को, मतलब मंगल केतु को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ना कि पहले से अगर आपको कोई गंभीर समस्या थी, वैसे तो नॉर्मली कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर काफी लंबे समय से आपको कोई बीमारी थी तो उसके इलाज का अब समय आ गया है। उस बीमारी से आपको निजात मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए मैं समय अच्छा देख रहा हूँ। आपके धन में भी वृद्धि होगी। आपके पराक्रम साहस से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। अब देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों को मंगल की गोचर अवधि के दौरान किन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिल रही है। साथ ही यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय अभी प्रेम विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर हैं। साथ ही धन लाभ की स्थिति, कुटुंब का साथ मिलेगा। कुटुंबीजनों के साथ में आप टाइम स्पेंड करने में सफल होंगे। लाभ अच्छा है। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे बन रहे हैं। किसी सामाजिक संगठन से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर धनु लग्न और धनु राशि वालों को स्पेशली क्या करना चाहिए। देखिए, 3rd हाउस में मंगल का गोचर है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं, चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।